भारतीय इतिहास के 3 सबसे बड़े गद्दार अगर ये नहीं होते तो भारत का इतिहास ही नहीं बल्कि भूगोल भी कुछ और होता। और लास्ट वाले गद्दार का नाम जानकर तो आपको इतिहास दोबारा पढ़ना पड़ सकता है। तो मित्रों, मैं हूँ आशीष उपाध्याय और मेरी इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो बात करते हैं नंबर 1 की, जयचंद। जब जब इतिहास के पन्नों में पृथ्वीराज चौहान का नाम लिया जाएगा तब तब जयचंद जैसे गद्दार का नाम भी लिया जाएगा, क्योंकि इसी के कारण भारत मुगलों का गुलाम बना था। जयचंद और पृथ्वीराज चौहान की दुश्मनी बहुत पुरानी थी, इसलिए जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान के सबसे बड़े दुश्मन मोहम्मद गोरी से जाकर मिल गया और गोरी को अपनी सेना देकर पृथ्वीराज को हरा दिया। पर बाद में मोहम्मद गोरी ने जयचंद को भी मार दिया था। जयचंद ने न केवल पृथ्वीराज से गद्दारी की बल्कि भारत देश से भी गद्दारी की, क्योंकि इसके बाद से ही भारत में इस्लाम भारी हुआ था। नंबर 2, मीर जाफर। भारतीय इतिहास में यह जयचंद के बाद दूसरा सबसे बड़ा गद्दार है, क्योंकि मीर जाफर बंगाल के नवाब सिराजुद्दीन तौला का सेनापति था, जिसने अंग्रेजों से मिलकर सिराजुद्दीन तौला को प्लासी के युद्ध में हरा दिया और स्वयं अंग्रेजों की कठपुतली बनकर बंगाल की गद्दी पर बैठ गया। इसी के कारण भारत में अंग्रेजी शासन की शुरुआत हुई थी और इसी के कारण भारत को अंग्रेजों द्वारा गुलाम बनकर रहना पड़ा था। नंबर 3, महात्मा गांधी। यह नाम सुनकर मुझे पता है कि आप सब लोग बौखला गए होंगे, पर मैं इतिहासकार हूँ, कोई भी बात ऐसे नहीं कहता। मेरे पास कुछ पॉइंट हैं जो मैं आपके सामने रखूंगा। नंबर 1, देश का बंटवारा। दोस्तों, देश के बंटवारे में जितना हाथ जिन्ना का है उतना ही हाथ कांग्रेस पार्टी और महात्मा गांधी का है। महात्मा गांधी ने कहा था कि बंटवारा मेरी लाश पर होगा, बंटवारा भी हुआ और महात्मा गांधी ने कुछ नहीं किया और बंटवारा जिस आधार पर हुआ था वह भी नहीं होने दिया। बंटवारा इस आधार पर हुआ था कि पाकिस्तान मुसलमानों के लिए एक अलग देश होगा और हिंदुस्तान हिंदुओं के लिए एक अलग देश होगा। क्या आपको लगता है कि हिंदुओं को उनका अलग देश मिल गया? महात्मा गांधी और जिन्ना द्वारा किए गए विभाजन में पाकिस्तान का तो बहुत लाभ हुआ, पर हिंदुस्तान का इसमें कोई लाभ नहीं हुआ। हिंदुस्तान में वही स्थिति फिर से होने वाली है। महात्मा गांधी बात बात पर अनशन पर बैठ जाते थे और अपनी बात मनवा लेते थे, जिससे अम्बेडकर और सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी बात माननी पड़ती थी। नंबर 2, पाकिस्तान को 76 करोड़ दिलवाना। मुझे आज तक यह समझ नहीं आया कि अपने सभी देश विरोधी कार्यों को कराना महात्मा गांधी क्यों चाहते थे। महात्मा गांधी पाकिस्तान के पूर्ण हितैषी थे। इन्होंने पाकिस्तान को 76 करोड़ दिलाने के लिए आमरण अनशन कर दिया, पर उस समय जब देशवासी बेरोजगारी और भुखमरी से जूझ रहे थे तब पाकिस्तान को भारत से 76 करोड़ रुपए दिलवाए, जिसका इस्तेमाल पाकिस्तान पिछले 4 युद्धों में भारत के खिलाफ ही करता आया है। देश का यह घाटा वीर नाथूराम गोडसे जी सह न सके और न चाहते हुए